अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। अच्छा व्यूवर्स, हमारी खुशियों के अंदर, हमारे किसी भी फंक्शन के अंदर, हमारा कोई अगर बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कोई शादी का फंक्शन करते हैं, तो वैसे तो हमारे आने वाले जितने भी गेस्ट होते हैं वो बहुत ही ख़ास होते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके अंदर भी ख़ास होते हैं। जैसे हम जहाँ पे जॉब करते हैं, अगर वहाँ के हम ओनर को इनवाइट करते हैं, या अपने ससुराल में से कोई अगर ऐसा जो है वो ससुराल के अंदर से भी कोई अगर प्रोटोकॉल वाला जो बंदा अगर हमारे उस जगह पे फंक्शन के अंदर आ जाए, तो हम लोग जो हैं वो आप लोग या हम लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं उससे। एक तो शादी के जो या इस तरह के जो फंक्शंस के जो इंतज़ाम होते हैं वो सब के लिए ही जो है वो हम हमारी ये कोशिश होती है कि जो है वो हर किसी को जो है वो एक अच्छा जो है वो माहौल हम दे सकें। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो कि प्रोटोकॉल का जो है वो हमसे दिल ही दिल में, या उनका एक माइंडसेट होता है प्रोटोकॉल जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो डिमांड करना, तो वो हमारे लिए जो है वो मुश्किल का जो है वो सबब बनता है। ख़ास तौर पे यही लोग जब हमारी गमियों के अंदर आते हैं, हम खुदा न खासा अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, तो ऐसे लोग अगर किसी मुसीबत में हमारे पास आ जाएं, यहाँ तक कि अगर किसी का कोई प्यारा भी इस दुनिया से चला गया हो, तो ये जो प्रोटोकॉल माइंडसेट है हमारे जो इलाके के, जो अगर हमारे इलाके के जो अगर चेयरमैन साहब हमारे साथ जो है वो अफसोस करने के लिए आ जाएं, हमारे जो कंपनी के जो ओनर हैं वो अगर हमारे हमारे उस दुख में जो है वो हमारा दुख बांटने के लिए आ जाएं, तो बिलीव करें उस मुश्किल की घड़ी में, उस दुख की घड़ी में हमारे लिए और जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अगर किसी का प्यारा इस दुनिया से चला गया है, और अगर सारे लोग अगर ज़मीन के ऊपर एक चादर बिछाकर या कलीन के ऊपर अगर बैठे होंगे, तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जो इलाके के हैं, या हमारे जो कंपनी के जो ओनर हैं, इस तरह के जो लोग जो उनका माइंडसेट है प्रोटोकॉल वाला, तो हमें उनके लिए जो है इस घड़ी के अंदर भी जो है हमें कुर्सी का जो है इंतज़ाम करना पड़ता है उन्हें बिठाने के लिए। तो उस एक बंदे के लिए हमें जो है वो कितनी मुश्किल उठाना पड़ती है। हमारे जो सियासतदान हैं, बिलीव करें उनका हाल भी उन मेहमानों की तरह ही है जो आपकी खुशियों के अंदर अगर आते हैं, तो आपकी खुशियों को जो है वो ख़राब करते हैं, और अगर वो आपकी गमी के अंदर आते हैं तो वो आप तो ऑलरेडी पहले ही गमज़दा होते हैं, और वो आपको जो है वो और गमगीन कर देते हैं। हमारे सियासतदानों का भी यही हाल है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो जनूबी पंजाब में जो है दौरा किया, जो सैलाब ज़दगान के पास गई, उनकी दाद रसी के लिए, उनके जो है वो गम बांटने के लिए गई। लेकिन हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जो है वो 65 गाड़ियों का काफिला था। तो जाना आपने जो है वो उन मुश्किल ज़्यादा लोगों के पास है, उनका जो है वो गम बांटने के लिए जाना है, उनका जो है वो उनसे अफसोस करने के लिए जाना है, उन्हें सहारा देने के लिए जाना है। तो जाना आपने जो है वो 65 गाड़ियों के काफिले के साथ है, वो लोग क्या सोचेंगे। और ऊपर से मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप जैसे लोग, ये जो प्रोटोकॉल माइंडसेट के लोग होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, उनकी वहाँ पे जो एचडी वीडियो होती हैं और एचडी जो तस्वीरें होती हैं, ये कौन लोग उतारते हैं। चलो जी, मान लिया जी, आगे से ये आर्गूमेंट आएगा जी कि ये जी ब्रांड है पाकिस्तान के, ये जो पॉलिटिशियन है इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इन्हें जो है वो मीडिया कवरेज देता है। तो ठीक है जी, मान लिया जी मीडिया कवरेज देता है, मीडिया ने दिखाना होता है जी ये हमारे सियासतदान हैं जो हमसे वोट लेते हैं, तो ये जो है ना वो हमारे पास आए हैं, हम पे एहसान करने के लिए आए हैं, हमारे जो है ये दुख बांटने के लिए आए हैं, इनकी बहुत मेहरबानी है, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये तो जो उनका एहसान होता है हमारी आवाम के ऊपर, ये हमारे मीडिया ने जो है वो दिखाना होता है। चलो वो तो मीडिया दिखा पंजाब असम्बली की सानिया आशिक साहिबा, वो भी थी मरियम नवाज़ साहिबा के साथ, तो वो जब एक बूढ़ी खातून को जो है वो अपने गले लगा रही थी जी, बड़ा अच्छा काम था, इसमें कोई शक नहीं है। वो तस्वीर क्यों वो है, वो जो है मरियम नवाज़ की इस यादगार जो लम्हे को है वो अपने मोबाइल में महफूज कर रही थी। मतलब ये अमल आपके लिए वैसे तो ये एक आम सा अमल है। आपको क्या पॉलिटिशियन हो, आपके पास जो है वो गवर्नमेंट है, आप हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है,
اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اتنی مصیبت زدہ جو ہے وہ ایک گھڑی ہے، تو اس میں اگر آپ جاتے ہو تو یہ تو ایک عام سا جو ہے یہ ایک چیز ہے، اس کو اپنے موبائل میں جو ہے وہ آپ سیو کر رہے ہو، یہ آپ کیا جو ہے ان لوگوں کو جو ہے پیغام دے رہے ہو۔ اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ اس خاتون نے جو ہے وہ ایک انٹرویو کے دوران جس خاتون کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے گلے لگایا تھا، تو مریم نواز صاحبہ تو وہاں سے چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں پہ گئی تھی تو آپ کا جانے کا مقصد تھا، جو لوگوں کو نقصانات ہوئے تھے آپ ان کا ازالہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ جو لوگ مر گئے تھے خیر وہ تو ہم اسے تو خیر کوئی اس جگہ کو جو ہے وہ فل نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کے نقصانات ہوئے تھے آپ گورنمنٹ کی طرف سے گئی تھی، کچھ نہ کچھ تو آپ اناؤنس کرتی ان کے لیے، تاکہ ان کی جو مالی نقصانات ہوئے تھے ان میں جو ہے وہ کچھ کمی ہو سکتی۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے جانے کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کے پاس ایک جو ہے وہ ایک ٹی وی اینکر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے آپ کو گلے لگایا تو انہوں نے کیا آپ کے لیے اناؤنس کیا، تو انہوں نے کہا کہ سوائے گلے لگانے کے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اس سے آگے اینکر جو وہ ٹی وی اینکر کہتے ہیں اس خاتون سے کہ اچھا آپ تو بڑی خوش قسمت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آپ کو گلے لگایا۔ تو بلیو کریں اس عورت نے بڑے عجیب طریقے سے کہا، جو کہ کہنا بنتا بھی تھا کہ خوش قسمت کس بات کی، مریم نواز کا گلے لگانا کیا میرے لیے خوش قسمتی ہے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو عوام کے اندر جو ہے ان کے حالات ہو چکے ہیں ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ صرف اس پارٹی میں نہیں ہے، یہ ہر پارٹی کے اندر ہے۔